और सर सही मायने में बात करें तो सर 5.5 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी वो फीलिंग आई नहीं कि हम बैंकर हैं। लेकिन सर 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा आपके साथ में हूँ सर। तो जो भी चीजें सर नॉलेज हुआ, जैसे मुझे पहले कोई पूछता बेसल्स क्या होता है तो मुझे कुछ नहीं पता था सर। या और भी जो भी चीजें होती है बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी एकदम पता नहीं था। लेकिन सर जब 1 साल आपका कोचिंग लिया मैंने, तो एक चीज सर पिछले 4-5 महीने से फीलिंग आ रही थी कि क्रैक हो या ना हो, खुद को आप सर बैंकर कह सकता हूँ। सर मैं जब इंटरव्यू दे रहा था सर, तो मुझे याद है कि मेरे बगल वाले आसपास भी रेडी रेकनर खोल के बैठे हुए थे। लेफ्ट में भी, राइट में भी। कोई पीएसएल देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो सर उस टाइम मन में मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं भी नॉलेजिस्ट से हूँ। लेकिन ये चला पता चल गया सर कि अगर 10 आदमी इंटरव्यू दे रहे हैं अगर किसी भी बैंकिंग का, तो 50% तो सर नॉलेजिस्ट का बेयर मिनिमम होता ही होता है। और सर ये चीज, मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा सर कि सपनों को सर जीने का सही तरीका एक आपने सर सिखाया है। So nice यस, to see you, यस and सर, थैंक यू सो मच। many congratulations on your selection. थैंक यू सो मच सर। तो किसमें ऑलमोस्ट ऑल सिलेक्शन क्रेडिट हुआ गोज टू यू है? कितना मेहनत किया सर। है? थोड़ा सा आप ही आपके मुंह से बताइए। सर कितने बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 में सिलेक्शन टू हुआ में? है सर। और सर मुझे आज भी याद है सर, जब मेरा एसबीआई सीबीओ में सर जब नहीं हुआ था, तो मैंने आपसे कनेक्ट किया था 2024 में, जुलाई अगस्त के मंथ में। तो आपने बोला था कि नहीं, सो सक्सेस थोड़ा स्ट्रगल पे मिलता है, और अभी स्टार्ट ऑफ ए जर्नी है, सो आप इनरोल होइए और देखिए क्या है। तो सर मैंने जब पहले बार आपका सर क्लास अटेंड किया था, और आपके बारे में जब भी चीज़ों को सुन रहा था सर, स्पेशली आपका जो बैंकिंग करियर का जो भी स्टोरी था, तो सर ये मुझे एक तरह से लगता था कि मेरा ही आगे का कहानी है सर। क्योंकि जैसा जर्नी आपका आईसीआईसी बैंक में रहा है, सेम जर्नी सर मेरा भी रहा है आईसीआईसी बैंक में। और मैं भी सर काम उसी हिसाब से करने वाले टाइप का रहा हूँ अभी तक टिल नाउ। तो मुझे लगता था कि सर अगर किसी चीज के लिए हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस चीज को सर अडॉप्ट करना चाहिए। स्पेशली सर 5.5 साल मैंने आईसीआईसी बैंक को दिया था बिफोर नोइंग की लेटरल एंट्री भी कुछ होती है। तो उस टाइम सर लग रहा था कि लाइफ यहीं पे है, अब डीएम2 है, फिर मैनेजर, चीफ मैनेजर, ऐसे ही लाइफ चलेगी सर, और ऐसे एज बाय एज चीजों को ग्रैब करेंगे। लेकिन सर अपने दोस्तों को जब देखा कि एसबीआई सीबीओ में गए, कुछ बीओबी में गए, कुछ बॉम्ब में भी गए, तो लगा सर कि कुछ है चीज जो कि लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और सर सही मायने में बात करें तो सर 5.5 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी वो फीलिंग आई नहीं कि हम बैंकर हैं। लेकिन सर 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा आपके साथ में हूँ सर। तो जो भी चीजें सर नॉलेज हुआ, जैसे मुझे पहले कोई पूछता बेसल्स क्या होता है तो मुझे कुछ नहीं पता था सर। या और भी जो भी चीजें होती है बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी एकदम पता नहीं था। लेकिन सर जब 1 साल आपका कोचिंग लिया मैंने, तो एक चीज सर पिछले 4-5 महीने से फीलिंग आ रही थी कि क्रैक हो या ना हो, खुद को आप सर बैंकर कह सकता हूँ। मतलब बैंक, स्पेशली बैंक क्या होता है, वो चीज सारा सर टर्मिनोलॉजी एकदम समझ में चीजें आ रही थी। तो ऑब्वियसली सर थैंक्स टू यू, योर प्लेटफॉर्म सर। प्रवीण सर हुए, प्राकुल सर हुए, बैकएंड में सर काजल मैम हुए, सारे सर एज ए टीम बहुत ही हेल्प किया, जिसके कारण सर आज अगर मुझे सिलेक्शन हुआ है तो आई एम टू मच हैप्पी कि along विथ माई नॉलेज सर मैंने क्रैक किया चीजें। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का मेहनत है, 1-1.5 साल का मेहनत है सर। उसका रिजल्ट दिख रहा था, नॉट ओनली बॉम्ब का ही एग्जाम निकला, बीओबी भी निकला सर, ग्रामीण बैंक भी। तो पैरेलली सर रिजल्ट्स आते गए। जैसे आप बोलते थे ना कि नॉलेज इसके स्टूडेंट एक सक्सेस नहीं लेते, उनको एट ए टाइम 1 2 3 आता है। तो डेट इज ए ट्रू फैक्ट सर। मतलब इस पे कोई भी दो राय नहीं है, प्रैक्टिकली आई हैव लिव्ड इट। और मैं इस चीज को फील करता हूँ कि नहीं, ये इस बात में 100% सर सच्चाई है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी जगहों पर पोस्टेड रहें, ताकि बैंक के लिए और भी काम कर पाएं। तो होम पोस्टिंग एक जी जी उसमें से एक और एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो आप और भी कंट्रीब्यूट करिए बैंक के लिए, जी जी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। आपको तो पता है बैंक नहीं, ऑफ महाराष्ट्र में हमारी लीगेसी क्या है। 20% जी से जी ज़्यादा सर। वर्कफोर्स मेरे डायरेक्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, और इस बार तो और भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सर मैं जब इंटरव्यू दे रहा था सर, तो मुझे याद है कि मेरे बगल वाले आसपास भी रेडी रेकनर खोल के बैठे हुए थे। लेफ्ट में भी, राइट में भी। कोई पीएसएल देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो सर उस टाइम मन में मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं भी नॉलेजिस्ट से हूँ। लेकिन ये चला पता चल गया सर कि अगर 10 आदमी इंटरव्यू दे रहे हैं अगर किसी भी बैंकिंग का, तो 50% तो सर नॉलेज का बेयर मिनिमम होता ही होता है। ये तो 100%, ये तो मैंने खुद लाइव देखा है सर। मतलब बीओबी में भी देखा है, बीओ में भी देखा है, एसबीआई सीबीओ में भी देखा है सर।
तो ये चीज है। और सर ये चीज मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा सर कि सपनों को सर जीने का सही तरीका एक आपने सर सिखाया है। जैसे पहले मैं सोचता था सर एसबीआई सपना था कि गवर्नमेंट बैंक में जाओ, फिर जब एसबीआई नहीं हुआ तो फिर था एटलीस्ट सर पीओसी, क्योंकि सर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ स्पेशली बिहार एंड यूपी, सर आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब की सर यहाँ पे वेटेज काफी ज्यादा है। आप पीएसयू में किसी भी रैंक पे, प्राइवेट में आप किसी भी रैंक पे चले जाइए, लेकिन वंस यू क्रैक द पीएसयू सर तो उसकी वेटेज एक अलग होती है सर। और वो वेटेज सर अब चीजों को दिखती है, क्योंकि सर थ्रू आउट द जर्नी जब मेरा एसबीआई सीवीओ नहीं हुआ था तो बहुत कुछ सुनने को मिला था। मैंने सर ब्रेक भी लिया था 6 महीने का जॉब से, जस्ट बिकॉज कि मैं चीजों को क्रैक करूँ। एक रिस्क था सर, लेकिन एक विश्वास था कि सर नॉलेज से जुड़ा हूँ तो डेफिनेटली सर सक्सेस मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और सर गॉड ग्रेस ये रहा कि 2025 के एंड में 26 दिसंबर को सर रिजल्ट आया, तो काफी कुछ अच्छा रहा कि नहीं अब एक सक्सेस मिला है तो चीजें आगे भी सर अच्छी ही होगी। 6.5 साल प्राइवेट बैंक में देने के बाद भी वो फील नहीं होती थी सर कि कुछ एक पिलर हमने ऑर्गेनाइजेशन में डाला है, क्योंकि सर 6.5 सालों से मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था लास्ट जब मैं था बैंक में कि आप कुछ मतलब लाइक ऐसा फील होता सर कुछ अचीव ही नहीं किया, या बैंक को हाँ। हमने कुछ आज तक दिया ही नहीं है। तो वो सर फील होती थी कि 6.5 साल देने के बावजूद अगर हम सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हैं, कल को सर अगर फैमिली होगा उस टाइम में अगर चीजों को सेक कर दिया जाएगा, तो उस डर से सर मैंने एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत। एक सेफ्टी होती है, वही सर मेरे माइंड में था कि आगे एज में जब एज नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर, अभी एज है थोड़ा रो लेंगे तो आगे ठीक रहेगा। तो वो अभी वो आपने मोटो था। अभी आप तो देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है इन सब प्राइवेट बैंकों में। जो इनका एज हो गया है उनको जानबूझकर किस तरह से साइलेंट ले ऑफ किया जा रहा है। आप ये टर्म मैं बार बार बोलता हूँ, बाकी कोई बोल नहीं रहा जी है। सर, जी सर, जी प्राइवेट सर, जी बैंकों में सर। अभी साइलेंट ले ऑफ हो रहा है दोज हु आर अबव 35। ये ऐसा नहीं कि 40-50 के ऊपर वालों को कर रहे हैं, 35+ को टारगेट किया जा रहा है। और 40 वालों को तो पूरा सीधा ऐसे जगहों पे ट्रांस, साउथ इंडियन है तो नॉर्थ इंडिया के कोने में, नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडिया के किसी कोने में, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला है तो फिर उसको डीप कश्मीर के आसपास भेज दे रहे हैं। तो ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं ये प्राइवेट बैंक में अभी साइलेंट ले ऑफ, कि आदमी छोड़ के चला जाए। क्योंकि आप क्या है कि प्राइवेट बैंक में आफ्टर वर्किंग सो मेनी डेज, इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्टैक्ट्स। आप नई जगह पे जाके वो सेल्स नहीं कर पाएंगे। एंड जैसा कि आपने बोला कि 6.5 साल के बाद मुझे लगा नहीं कि मैंने कुछ किया है, ये इसीलिए है कि आपका पास्ट अचीवमेंट कोई देखेगा नहीं। मंथ एंड में आपने बिजनेस क्लोज कर लिया 10 करोड़ में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग दे विल आस्क यू कि आज क्यों नहीं हुआ, आज क्या करने वाले हो। एवरी डे इज ए न्यू डे। आदमी कहाँ से लाएगा इतने सारे कॉन्टैक्ट्स, इतने सारे कस्टमर्स, इतने सारे सेल्स। एवरी डे इज ए न्यू डे एंड दे मतलब डेलिबरेटली दिस पीपल वेस्ट योर टाइम थ्रू आउट डे इन कॉन कॉल। मैं जिस मास को अभी पढ़ा रहा हूँ ना, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल देन अदर प्राइवेट बैंक्स। क्योंकि सारे प्राइवेट बैंकर अगर पढ़ने मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे सब्सक्राइबर 3-4 लाख नहीं 30-40 लाख हो जाएंगे। क्योंकि मेरे तो यहाँ पे एनबीएफसी डेफिनेटली भी सर। अलाउड है, आरआरबी भी अलाउड है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक सब अलाउड है। तो इतने सारे लोग हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं आ पाएगा ना। क्योंकि क्या है कि ऑफिस आवर के बाद पढ़ने का साहस करेगा कौन। इतना हेक्टिक ऑफिस आवर के बाद अगर बॉस के साथ दारू पीने नहीं गए तो नौकरी चला जाएगा। आप अचीवमेंट को छोड़ दो, तो दारू सही पार्टी में बात है उसको मतलब उसके साथ चेयर नहीं करोगे, बोलेगा कि मेरा बंदा नहीं है, और दूसरा कोई बैठेगा उसके साथ वो आपके खिलाफ कान भरेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आपका हेल हो जाएगा, कॉन कॉल में चिल्लाने लगेगा वो, आप नहीं जाएंगे तो उसको मतलब वो दिल पे ले लेगा। यही तो चल रहा है कॉरपोरेट मतलब बैंक के नाम पे। ये लोग हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पता चले कि वो कहाँ जा रहा है जब एआई नहीं सब नहीं कुछ। सर, एक्चुअली सर नेक्स्ट जनरेशन को सर मैं भी काफी गाइड करता हूँ। जैसे मुझे आइडिया हो गया नॉलेजिस्ट क्या है, तो मुझे भी सर कोई जूनियर मिलता है तो मैं उसे बोलता हूँ एटलीस्ट 2-3 साल का प्राइवेट का एक्सपीरियंस ले लो। एक बार आपको वो जो बेस मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आप तुरंत नॉलेजिस्ट का लो, कोर्स लो, पढ़ो, कंटेंट करो। डेफिनेटली 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल मैक्सिमम आप क्रैक कर लोगे। और मिनिमम 3 ईयर का जो बैरियर है वो आप प्राइवेट से जरूर लो, क्योंकि सर नॉर्मली क्या होता है पीओ रैंक में थोड़ा सा ज्यादा रस होती है, एक्सपीरियंस में थोड़ा सा कम होता है, तो वहां पे सर इजिली ये एक्सपीरियंस हमें काम आ जाता है। तो हमें सर 6 साल तक पता ही नहीं था सर कि क्या होता है नहीं होता। बीओएम जब हमारा 2022 में आया था तब कुछ आइडिया ही नहीं था सर, नहीं तो हम थोड़ा पहले भी इस चीज को कर लेते। लेकिन सर वही बोलते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो जब सर बिल्कुल बिल्कुल। पता चला, जब पता यार, चला था सर काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट सर मेरे मदर फादर भी काफी आपको थैंक यू बोलना चाह रहे थे। अभी तो सर मैं पोस्टिंग लोकेशन पे हूँ इस वजह से, नहीं तो वो भी होते। तो अरे मेरे अरे वेरी फादर और गुड। मदर भी सर आपको काफी
थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि सर उनका भी ड्रीम था कि वो खुद पीएसयू में थे सर, गवर्नमेंट सेक्टर में थे। तो मेरे अंदर भी अरे सर ये था कि एटलीस्ट, जैसे सर एक स्टूडेंट ने आपको बोला भी था कि जो अपर क्लास के फैमिली होते हैं या जिनके पास सारा सुख सुविधा मिलता है, उसको सर समाज ये बोलता है कि इसके पास सब कुछ है तो इसने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया सर। उसी कैटेगरी में सर मैं भी था, मुझे भी सब फैसिलिटी मिली फ्रॉम डे वन। तो उसका सर मन में मेरा भी था कि अगर सब कुछ मिलते हुए भी अगर चीजें अचीव नहीं हो रही है तो ये खराब है, क्योंकि सर गरीबों को एग्जाम्पल हमारे सामने दिया जाता था, स्पेशली सर बिहार से, कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर सर वो भी प्रेशर था। तो आज सर थैंक्स बिकॉज ऑफ यू सर, ये मैं बोल सकता हूँ कि सब कुछ मिलने के बावजूद मुझे सक्सेस मिला। पास्ट में क्या हुआ सर अब सब ढक जाएगा, एट द एंड अभी आप क्या हो वो मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हम जैसे स्टूडेंट को सर गाइड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ऑनर्ड फॉर मी कि सर आपको, मतलब इस जगह आप सबको गाइड कर रहे हैं सर। इस सबके बस की चीज नहीं है सर, एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना और फिर सबको गाइड करना सर, इट्स नॉट ए एवरीवन कप ऑफ टी सर। सो लोगों के पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का तो आशीर्वाद है ही है मेरे ऊपर को, वो तो है। बट इतने सारे पेरेंट्स का आशीर्वाद है तो मतलब पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा। इस सर जन्म में तो नहीं किया है, प्राइवेट बैंक वालों को बिहार बहुत परेशान किया है मैंने। ठीक है। बिहार बिहार में सर सुपर 30 एक चलता है, आपको आइडिया होगा। हाँ बिल्कुल तो वो सर बिल्कुल। आईआईटी के लिए होता है, वैसे सर आपका सुपर 30 हम लोग के लेटरल इंटे के लिए चला रहे सर, नो डाउट। ये मतलब पैन इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा नहीं है सर। तो डेफिनेटली उसके इक्विवेलेंट ही है वो, आईआईटी के लेवल का चीजें होती है। आप प्रोफेशनल लेवल में सर इक्विवेलेंट टू सुपर 30 की चीजें चला रहे हो सर, इसमें नो डाउट है। नहीं, यहाँ पे देखिए मेंटर का इतना बड़ा योगदान नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ, एक वो सबसे बड़ा चीज है, वो तो जो आईआईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो गरीब बच्चे हैं, मैं मानता हूँ। जी बट सर। वहाँ पे क्या है कि उनको पढ़ने का भूख है, समय है, वो पढ़ सकते हैं और कुछ करना नहीं है उनको ना। बट आप लोगों को घर का ईएमआई देना है, घर चलाना है, मतलब बहुत सारे लोग मैरिज करके भी प्राइवेट में रहते हैं, और प्राइवेट का हेक्टिक जॉब शेड्यूल के बाद समय निकाल कर पढ़ना है। वो उस समय मतलब आपको लगता है कि कैसे आके रेस्ट ले लें कि फिर कल सुबह उठ के जाना है। तो ऐसे में उसमें समय निकाल के अपने बॉस का किचकिच, हाँ अच्छा नौकरी होता तो अलग बात है, कोई स्ट्रेस वाला नौकरी नहीं होता, फिर स्ट्रेस के साथ आपने कार ले लिया, ईएमआई आ गया, फिर जिंदगी का टेंशन, उससे भी निकल के आप लोग तैयारी करते हो। और बहुत सारे लेडी एम्प्लॉय भी करते हैं, लेडी एम्प्लॉय के लिए तो दो दो टास्क है, मतलब घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, और लेट सिटिंग एवरीवेयर। प्राइवेट बैंक नॉर्म जल्दी आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट डे आप टारगेट हो बन जाओगे। आप तो जल्दी जी घर सर। चले जाते हैं। वो वायरल हुआ था ना, वो 4:30 5 बजे घर जा रहा था कि आज हाफ डे कर रहे हो क्या। वो एक वायरल था ना, एक वायरल जी रील। सर। जी सर। जी सर। तो वैसे ही आपको बोलने लगते हैं। मैं तो जब पहला आईसीआईसी में ज्वाइन किया था ना, तब मैं 7 बजे निकल जाता था, क्योंकि मैं आईएमए से आया था टाई वाई पहन के। तो हम 9 बजे आते थे और 7 बजे निकल जाता था। ये 7 8 दिन 15 दिन चला ऐसा। तो माउंट एंड को भी हमने निकल, काम भी कुछ नहीं था पहले पहले, तो हम निकल लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आए, फिर कुछ हमसे गड़बड़ी हो गया चेक वेक में साइन करने में, कस्टमर कस्टमर ने गलती किया है, मेरे बंदे ने ठीक हम्म। डॉक्यूमेंट नहीं देखा डिसबर्समेंट के टाइम, चेक में गलत सिग्नेचर है या फिर गलत कुछ लिखा है चेक में। तो बॉस चिल्लाने लगा मेरे ऊपर, तुम तो ऑफिस जाने के लिए आते हो, तुम तो हाफ डे में वो चले जाते हो, तुम तो फिराक में रहते हो। मैं बोला, सर मैं तो 7 बजे जाता हूँ, और तुम्हारा बॉस यहाँ पे रात को जो 11 12 बजे तक बैठता बैठता रहता है, उसका क्या। फिर मुझे उसी दिन पता चला कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं 7 बजे जाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि बॉस के जाने से पहले मैं चला जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि बॉस के आने से पहले आना है ऑफिस, और बॉस के जाने के बाद ऑफिस जाना है। एंड व्हाट आई डू इन बिटवीन डजेंट मैटर। तो मैंने उस दिन के बाद सब कुछ ऑफिस आवर के दौरान ही किया, मतलब घर के शॉपिंग्स। मेरा जो मैरिज हुआ था ना, मैरिज के लिए एक बार इनवाइट करते हैं ससुराल वाले कि आप आइए खाना खाने, जो पहली बार जाते हैं 5 6 दिन के बाद, वो जी भी सर। मैं मीटिंग बोलकर चला गया था। तो पहुंचने वाला था वहां पे, तो फिर फोन आया ससुर जी के घर पहुंचने ही वाला था। बॉस ने फोन किया, कहाँ हो मैं, सर एक बहुत बड़े क्लाइंट के पास आया हूँ तो थोड़ी देर दीजिए मैं फोन करता हूँ। वो भी खुश हो गया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे कुछ इश्यूज थे फैमिली में, तो वो सब मैंने मेडिकल से लेकर सब कुछ ऑफिस आवर में किया मैंने, क्योंकि आप तो यही चाहते हो, ये लोगों का यही है। तो यही बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है प्राइवेट में, वी हैव मेड इट।
सो थैंक यू। आप जैसे लोगों के वजह से, आप जैसे स्टूडेंट्स के वजह से आज मेरा नाम है। ये भी, मुझे भी आप लोगों को भी बहुत थैंक यू मतलब कहने का मन करता है। आप लोग नहीं होते तो मैं आज भी किसी पब्लिक प्राइवेट बैंक से निकल चुका था, पब्लिक सेक्टर में चला जाता। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, मैं मैक्सिमम, हम जैसे लोगों को तो वो बढ़ने नहीं देते, क्योंकि हम लोग मुंह में बोल देते हैं, मेल डायरेक्ट जी मेल सर, जी करते सर। हैं। फिर भी अगर बना भी देते तो चेयरमैन बना लेते, चेयरमैन या फिर सीईओ बना लेते, तो वो 10,000, 50,000 या फिर 1 लाख के एम्प्लॉय के गाली के पात्र होते। सब गाली देते हैं ना, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं वहां पे। वो जो भी रेस्पेक्ट उनको मिलता है वो डर के वजह से मिलता है। अभी उससे ज्यादा उस मतलब अभी लाखों लोगों का प्यार, उनके फैमिली मेंबर्स का प्यार, दुआ, सब कुछ मिल रहा है। और चाहिए ही क्या। मैंने मैंने तो सर 1 साल का अगस्त तक का ले रखा था सर आपका कोर्स। मुझे तो था कि अगस्त 2026 तक कुछ ना कुछ करना है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस सर, और बाय आपके कंटेंट की वजह से सर चीजें थोड़ी सी पहले हो गई। नहीं तो मैं 100% श्योर था सर कि 1 साल में आपने बोला था ईयरली पास लो और कम से कम 3 सक्सेस ले जाओ। 3 से कम सक्सेस नॉलेजिस्ट के बंदों को मिलता ही नहीं है। तो सर 3 तो एक बार में एक नाव पे एक ही जगह पैर रख सकते सर, 3 जगह तो रख नहीं सकते, लेकिन तीन बिल्कुल सक्सेस जो होता है वो सर डेफिनेटली मिलता है। मतलब ये मैंने लाइव किया है, तो जो भी लोग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइंट है सर उनको मैं ये बोलूंगा कि हैव सम पेशेंस। और सर ड्यूरिंग द पेशेंस सर मैं एक 2 लाइन जो मैं बोलता था अपने आप को, मन को सर, खुद को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, कि ये जीवन है सर, इस जीवन का यही रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है कहीं छाव कहीं धूप, ये जीवन है ये जीवन का यही रंग रूप। ये सर गाना मैं मन में सर हमेशा जब खुद को फील होता था या कोई रिजल्ट नहीं आता था, तो मैं मन को ये बोलता था कोई बात नहीं, ये जीवन है, अभी दुख है कल को सुख होगा, अभी छाव है कल को धूप होगा। तो ये सर मैं खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करता था। तो और भी जो भी एस्पिरेंट है वो इसको थोड़ा मन में करके खुद को बूस्ट करे। सक्सेस सर उन्हीं को मिलता है जो थोड़ा सा एफर्ट देते हैं। थैंक यू अमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते नहीं। रहिए। स्केल 2 अभी हुआ है तो स्केल 3, स्केल 4, आगे ऐसे ही आप तरक्की जी सर, जी करते सर। रहें। नहीं सर, अभी जेबी सीआईबी भी सर करना है। अभी जेबी सीआईबी आईसीसी में था नहीं सर, तो हाँ, अभी वहां तो पे हो। उसमें है। तो आप हाँ तो अभी मैं। मई में आप जेआई भी कर लीजिए, सैलरी बढ़ जाएगा। फिर नवंबर में आपका सीआई भी हो जाएगा, दिसंबर में तो फिर इसी साल आपका सैलरी और 14,000 बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ, नहीं सर, मैं सर आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं, जब तक सक्सेस मिलते रहेगा आपके पीछे रहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम हैं नॉलेज आपके नॉलेज साथ। से जुड़ा रहूंगा सर। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। जी जी बस जी। ऐसे ही थैंक यू सो मच मुस्कुराते। सर, थैंक यू सर। थैंक यू ओके थैंक सर। यू। या